दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में पास करा सकता है। राइट, आपने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपका 50% चांस बन जाता है कि आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। ठीक है ना, इस सब्जेक्ट में आपको बैक नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे स्केल का, ठीक है, वो दोस्तों आपके एग्जाम में 12 नंबर का आता है। राइट, कितने का? 12 नंबर का आता है दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस पर आप प्रैक्टिस जरूर करें। जितने सारे मैं क्वेश्चंस कराऊं उन सभी क्वेश्चंस की दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करिएगा और स्केल बनाना बिल्कुल सीख लीजिएगा, क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 12 नंबर का सवाल है। अगर आपने छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान दे लिया तो ये सोच लीजिएगा कि आपको जो है स्केल बनाना आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मापनी। हिंदी में मापनी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको स्केल कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? स्केल। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता ही आता है और 12 नंबर का आता है। ठीक है, स्केल क्या है, स्केल कितने टाइप की हैं जो कि आपके सिलेबस में रखी गई हैं, और स्केल बनाते कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल जो है आपके एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आती है और इसके लिए आपकी जो है 12 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, कैसे ड्रॉ करेंगे हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें सीख लीजिएगा, जिससे जब आप स्केल बनाएं तो आपको क्या हो, बहुत ही हेल्प मिले। दोस्तों पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जो आपकी स्केल है वो 2 टाइप की है। केवल 2 टाइप की ही आपकी सिलेबस में रखी गई है, हालांकि होती तो कई टाइप की है, लेकिन आपको केवल 2 स्केल ही पढ़नी है। पहली है दोस्तों आपकी सरल मापनी यानी कि सिंपल स्केल, और दूसरी है आपकी विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल। कौन कौन सी? सरल मापनी, सिंपल स्केल और विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल। यही केवल 2 स्केल्स दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से। राइट, अब हम समझते हैं कि जो आपका सिंपल स्केल है ये क्या होता है, और डायगोनल स्केल दोस्तों हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझ लेंगे कि डायगोनल स्केल होता क्या है। राइट, बनाना सीखेंगे किसी अदर लेक्चर में। ठीक है, दोस्तों जो सिंपल स्केल होता है इसमें क्या रहेगा कि आपको 2 यूनिट्स दी जाएंगी। 2 यूनिट्स का मतलब लंबाई जो आपकी रहेगी, ठीक है ना, स्केल की, तो उसके हिसाब से आपको केवल 2 यूनिट्स दी जाएंगी आपके क्वेश्चंस में। ये नहीं बोला जा सकता है किसी किसी क्वेश्चंस में कि आप सिंपल स्केल जो है ड्रॉ कीजिए। बस आपको क्वेश्चंस को पढ़कर पहचानना होगा कि यहाँ हमें सिंपल स्केल बनाना है या फिर डायगोनल स्केल बनाना है, तो वो डिपेंड करेगा आपकी यूनिट्स पर। जब केवल 2 यूनिट्स के बारे में बात की गई हो, कितने यूनिट्स के बारे में? केवल 2 यूनिट्स के बारे में बात की गई हो, तो दोस्तों वहां आपकी सिंपल स्केल होती है। और 2 यूनिट्स का मतलब क्या है? आपकी लेंथ हो सकता है किलोमीटर हेक्टोमीटर के बीच हो, ठीक है ना, मीटर डेसीमीटर के बीच हो, मतलब 2 यूनिट्स के बारे में बात की गई है। कोई तीसरा यूनिट जो है आप लोगों का यहाँ नहीं आ रहा है, केवल 2 यूनिट्स ही आप लोगों की यहाँ आ रही है। राइट, ये आप लोगों को ध्यान देना है। जो सिंपल स्केल होगा उसमें केवल 2 यूनिट्स के बारे में बात की जाएगी। जैसे आपने बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी होगी, किलो, हेक्टो, डेका, डेसीमीटर, सेंटी, ठीक है, मिली, ये सारी यूनिट्स आपने पढ़ी हुई हैं। स्केल में मेनली कौन सी स्केल में? सिंपल स्केल में मेनली आपकी 2 यूनिट्स यूज करी जाएंगी। ठीक है ना, 2 यूनिट्स के बारे में बात की जाएगी। अभी हम क्वेश्चंस जब आपके सामने शो करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि 2 यूनिट्स का जो है रियल मीनिंग है क्या। राइट, जो सिंपल स्केल रहेगा उसमें केवल 2 यूनिट्स आएंगी, और जो डायगोनल स्केल होता है इसमें 3 यूनिट्स आती हैं, 3 इकाइयां आती हैं दोस्तों, 3 यूनिट्स आती हैं। 3 यूनिट्स मतलब जो आपकी किलो, हेक्टो, डेका है, डेसी है, ठीक है, सेंटी हो गया, मिली हो गया, तो ये 3 यूनिट्स दे सकता है। हो सकता है किलो, हेक्टो, डेका दे दे, हो सकता है मीटर, डेसी, सेंटीमीटर दे दे। इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों, इसमें 3-3 का कॉम्बिनेशन आता है और इसमें 2-2 का कॉम्बिनेशन आता है। सिंपल जो रहेगा उसमें 2-2 का आपका कॉम्बिनेशन देगा, और जो डायगोनल स्केल रहेगा उसमें आपका 3-3 का कॉम्बिनेशन देगा। ठीक है ना, ये तो बेसिक बात थी कि हम स्केल पहचानेंगे कैसे। क्वेश्चन में अगर केवल 2 यूनिट्स के बारे में बात की जाए तो समझ जाइएगा कि हमें सिंपल स्केल ड्रॉ करना है, और अगर आपके क्वेश्चंस में 3 यूनिट्स के बारे में बात की जाए तो समझ लीजिएगा कि वहां आपको डायगोनल स्केल जो है ड्रॉ करना है। और 85% तो आपको बताता ही है कि आप सिंपल स्केल ड्रॉ कीजिए, आप डायगोनल स्केल ड्रॉ कीजिए, यानी कि आप सरल मापनी बनाइएगा, आप विकर्ण मापनी बनाइएगा। लेकिन
50-20% चांस हो जाता है कि हो सकता है आपको स्केल का नाम ना दे, लेकिन हिंट जरूर देता है क्वेश्चन में। क्या देता है? हिंट जरूर देता है, ठीक है ना। सो अब बात कर लेते हैं कि जब हम स्केल ड्रॉ करेंगे, सिंपल स्केल हो या फिर डायगोनल स्केल हो, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या है, ठीक है ना। सो स्केल हम जो है दोस्तों ड्रॉ कैसे करते हैं, सो उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं। सपोज मैंने यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिखाई हुई है 1 किलोमीटर। क्या दिखाई हुई है? 1 किलोमीटर। मान लीजिए पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जो है किसी रोड की लेंथ दी गई है, जो कि कितनी है? 1 किलोमीटर। क्या है दोस्तों? 1 किलोमीटर, ठीक है ना। सो इस 1 किलोमीटर को दोस्तों हम बोलते हैं वस्तु की वास्तविक दूरी। क्या चीज? वस्तु की वास्तविक दूरी, यानी कि एक्चुअल लेंथ, ठीक है, या एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। और उस एक्चुअल लेंथ को अगर हम जो है दोस्तों कुछ मान लेते हैं, जैसे कि मैंने 1 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर मान लिया, तो 1 किलोमीटर तो आपका एक्चुअल लेंथ है, जो रियल आपका लेंथ है वो है। और इसको मैं अगर 10 सेंटीमीटर मान रहा हूँ तो ये मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों? डिस्टेंस ऑन मैप कहलाएगा, या जो मैं स्केल में आप मान रहे हैं डिस्टेंस, वो आपकी कहलाती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई एक रोड है सपोज आपका 1 किलोमीटर का, ठीक है ना, रियल में 1 किलोमीटर का है, लेकिन अगर आपको इसका फिगर ड्रॉ करना है तो 1 किलोमीटर लंबी रेखा तो आप अपनी कॉपी में खींचेंगे ही नहीं, खींचेंगे नहीं खींचेंगे। सो सपोज आपने इस 1 किलोमीटर को मान लीजिए 10 सेंटीमीटर माना हुआ है। सो जो रियल का 1 किलोमीटर है वो आपका कहलाएगा वस्तु की वास्तविक दूरी, यानी कि एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल डिस्टेंस। और जो 10 सेंटीमीटर आपने माना हुआ है, 1 किलोमीटर को आपने 10 सेंटीमीटर माना हुआ है, तो यही 10 सेंटीमीटर आपका कहलाता है डिस्टेंस ऑन मैप, यानी कि जो डिस्टेंस आप लोग अपने फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं, अपनी ड्राइंग शीट में फिगर में जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो आपकी कहलाती है नक्शे पर प्रदर्शित दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑन मैप, ठीक है। सो ये आप इतना समझ गए। अब समझिएगा कि निरूपक भिन्न क्या होती है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों जब हम स्केल ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना होता है? आरएफ निकालना होता है। आरएफ होता है आपका निरूपक भिन्न, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म आरएफ होता है। और एग्जाम में हम इसको जो ड्राइंग शीट में है आरएफ ही लिखते हैं, हालांकि हम पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखते कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न, हम शॉर्ट फॉर्म का यूज ही करते हैं R.F, इसे बोलते हैं RF, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो दोस्तों ये कैसे निकलता है? ये आपका निकलता है नक्शे पर प्रदर्शित दूरी अपॉन वस्तु की वास्तविक दूरी। क्या चीज? नक्शे पर प्रदर्शित दूरी अपॉन वस्तु की वास्तविक दूरी। सपोज इसी सड़क या इसी रोड के लिए अगर आपको स्केल ड्रॉ करनी है तो आपको क्या होना चाहिए? उस सड़क या उस रोड की एक्चुअल लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो दूरी आप मान रहे हैं, जो आप जो है दोस्तों प्रदर्शित कर रहे हैं ऑन मैप, वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आरएफ निकाल पाएंगे। और उसकी हेल्प से आप इस रोड या सड़क के लिए क्या है? स्केल बना सकते हैं, ठीक है। सो आपको करना क्या होता है? नक्शे पर प्रदर्शित दूरी में आपको वस्तु की वास्तविक दूरी से भाग दे देना होता है, ठीक है ना। सो नक्शे पर प्रदर्शित दूरी का मतलब क्या है? जो आपने दूरी मान रखी है, क्या चीज मान रखी है? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 सेंटीमीटर मान रखा, एक्चुअल लेंथ तो 1 kg है, ठीक है ना। क्या है? 1 किलोमीटर है, लेकिन आपने उसको 10 सेंटीमीटर मान रखा है, तो जो 10 सेंटीमीटर है वो होगा आपका डिस्टेंस ऑन मैप, यानी नक्शे पर प्रदर्शित दूरी। और जो 1 किलोमीटर है वो आपका कहलाएगा वस्तु की वास्तविक दूरी। तो क्या समझे? जो दूरी आपने मानी है उसमें अगर आप वस्तु की वास्तविक दूरी से भाग देते हैं तो आपका जो है आरएफ निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने आरएफ निकाला तो हमने क्या किया, ये मैंने एग्जाम्पल शो किया था। सो आरएफ क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि आरएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ अभी सीख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ भी हम आपको बताएंगे। सो आरएफ होता है नक्शे पर प्रदर्शित दूरी। सो नक्शे पर प्रदर्शित करना है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमने 1 किलोमीटर के बराबर मान रखी है। सो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा नक्शे पर प्रदर्शित दूरी। सो हमने ऊपर रख दिया, और बटे में क्या आएगा? बटे में आपका आता है नक्शे की जो वास्तविक दूरी है। नक्शा मतलब किसी बॉडी या आप कोई रोड सड़क जो भी मान रहे हैं, कोई बिल्डिंग आप मान रहे हैं, ठीक है, जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है, उसका लेंथ हम लोग बोल रहे हैं, राइट। सो
आपका नीचे आता है वस्तु की वास्तविक दूरी जो कि रियल वाली है, ठीक है। तो रियल वाली तो 1 किलोमीटर है, सो 1 किलोमीटर कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब सेंटीमीटर को आपने क्या करा होगा, या हम कहें किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। कैसे, देखिए 10 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया, ठीक है ना। सो मीटर से आप क्या कर सकते हैं, अभी तो नहीं, अभी हम सेंटीमीटर, यहाँ मीटर नहीं कटेगा, सो हम मीटर को और छोटा करके इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा 10 सेंटीमीटर अपॉन यहाँ 1000 पहले से था और मीटर को हमने कर दिया 100 सेंटीमीटर, राइट। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, सो यहाँ से आ जाएगा 1/10,000 यानी कि 10,000। सो दोस्तों इस तरीके से हमारी निकलती है निरूपक भिन्न। सो ये क्वेश्चन में आप लोगों को समझना पड़ेगा, कभी कभी तो निरूपक भिन्न दे देता है और कभी कभी क्वेश्चन में आपको खुद से निकालनी पड़ती है। सो निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला आपके पास एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए और दूसरा डिस्टेंस ऑन मैप होना चाहिए। सो क्वेश्चन में बताएगा आपको ज़रूर, अगर आपको RF नहीं दिया है तो बताएगा कि 1 किलोमीटर को हमने 4 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया है, तो 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आपकी वस्तु की एक्चुअल लेंथ हो जाएगी और 4 सेंटीमीटर के द्वारा अगर आप प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो आपका डिस्टेंस ऑन मैप हो जाएगा, ठीक है ना। सो 4 सेंटीमीटर में भाग दे देंगे हम लोग 1 किलोमीटर से। इस तरीके से हमारी निरूपक भिन्न निकलती है और निरूपक भिन्न का बहुत यूज़ है आप जब स्केल ड्रॉ करेंगे। विदाउट RF आप जो है दोस्तों क्या कर सकते हैं, जो है अपनी स्केल आप नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है ना। तो आपके पास RF होनी चाहिए। अब दूसरी बात आपके पास होनी चाहिए लेंथ ऑफ स्केल, मतलब जो स्केल ड्रॉ करनी है वो कितनी लंबी ड्रॉ करनी है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके पास RF होनी चाहिए और एक चीज़ और होनी चाहिए, वो होती है मापी गई अधिकतम दूरी। ये भी क्वेश्चन में आपको दे देता है कि जो स्केल है वो आपकी अधिकतम इतनी डिस्टेंस माप सकती है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस मेजर कर सकती है। सो उस डिस्टेंस का आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है जो आपने RF निकाली उसमें, ठीक है ना। सो जो फाइनल वैल्यू आती है वो आपकी होती है लेंथ ऑफ स्केल या LOS इसको भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो ये आपका लेंथ ऑफ स्केल हो जाता है और हम इसको शॉर्ट में ही लिखते हैं जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है, LOS। क्या लिखते हैं, LOS। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम निरूपक भिन्न कैसे निकालेंगे, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, RF कैसे निकालेंगे, और दूसरी चीज़ लेंथ ऑफ स्केल ये हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट। सो ये आप जो है दोस्तों दोनों फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जब हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमें याद रखना है कि जो हमारी डिस्टेंस ऑन मैप है उसमें हमें भाग देना है एक्चुअल लेंथ से, राइट। और जब हम लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे तो यही RF में हम क्या करेंगे, जो आपका स्केल है वो मैक्सिमम कितना जो है मेजर कर सकता है उसका मल्टीप्लाई करना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर, राइट। यहाँ लिखा भी हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। सो अब मैं एक क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो उस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा और फिर हम लोग दोस्तों क्या है उसको रफली ड्रॉ करेंगे। रफली ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में अच्छे से आएगा और फिर मैं आपको उसको जो है मिनी डॉक्टर की हेल्प से बनाना बताऊँगा। हालाँकि आप रफली अपनी ड्राइंग शीट में बना करके नहीं आएंगे एग्जाम में, आपको MD की हेल्प से ही बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। लेकिन एक प्रैक्टिस के तौर पर हम पहले रफली समझेंगे, इसके बाद हम लोग मिनी डॉक्टर पर समझेंगे, ठीक है ना। सो ये दो फॉर्मूले पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा, जब तक मैं क्या करता हूँ आपको लेकर के चलता हूँ MD के पास, राइट। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये हिंदी में नोट है और इंग्लिश मीडियम वाले अगर स्टूडेंट है तो वो क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर इंग्लिश में भी शो हो गया होगा। सो वो क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी अपने क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस इसको समझने की बात है कि क्वेश्चन कैसे करना है, राइट। सो क्वेश्चन आपका आएगा, एक सरल मापनी खींचो। सो इसमें तो पहले से बता दिया है कि आपको सिंपल स्केल ही ड्रॉ करना है, सो नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि इसमें 2 यूनिट्स जरूर बताई होंगी। देखना कैसे, क्वेश्चन बोला है एक सरल मापनी खींचो जिसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित किया गया है तथा जो मापनी है वो मैक्सिमम आपका 8 मीटर की दूरी माप सकती है। कितनी, 8 मीटर की दूरी। ये सारे पॉइंट्स अभी नोट करेंगे नीचे, सारी वैल्यूज। हालांकि आप अपनी ड्राइंग में ये नोट नहीं करेंगे, अभी मैं रफली समझा रहा हूँ, इसलिए ये सारा गिवन डेटा हम नीचे नोट करेंगे, ठीक है। और फिर आगे बोला गया है मापनी पर जो है 6 मीटर
तथा 7 मीटर की दूरी दिखाओ। कितनी दूरी हमें स्केल पर शो करनी है? हमें शो करनी है 6 मीटर और 7 डेसीमीटर की दूरी को, राइट। सो सबसे पहले हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, जो हमें चीज़ गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। सो हमें सिंपल स्केल ड्रॉ करनी है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर आपसे ना बोला जाता कि सिंपल स्केल ड्रॉ कीजिए तो फिर कैसे पता करते? आपको 2 यूनिट्स ही दी जाएंगी। देखना, आपको यहाँ दिया गया है 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर, तो केवल 2 यूनिट्स हैं, मीटर और डेसीमीटर, केवल 2 यूनिट्स हैं। और इसके अलावा कोई है? किलोमीटर है आपका, हेक्टोमीटर है आपका, नहीं है ना। सो इसलिए आपको यहाँ से क्या समझ में आ गया कि केवल 2 यूनिट्स के बारे में ही बात की गई है। जो दूरी आपको दर्शानी होगी वो आपको 2 यूनिट्स में ही दी जाएगी। कितनी यूनिट्स में दी जाएगी दोस्तों? 2 यूनिट्स में। अगर 3 यूनिट्स में दी गई है तो समझ लीजिएगा वो आपका विकर्ण मापनी है, यानी कि डायगोनल स्केल है, राइट। इतना आप लोग समझ गए। सो मैंने बताया था कि स्केल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपके पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी RF होना चाहिए। सो RF हम लोग कैसे निकालते थे? RF हम लोग कैसे निकालते थे वो आपको मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले। उसका फॉर्मूला होता था नक्शे पर प्रदर्शित दूरी, जो हमने दूरी मान रखी है, ठीक है ना। सो यहाँ आप लोग देखिएगा 4 सेंटीमीटर के द्वारा जो है 2 मीटर को दर्शाना है। मतलब रियल लेंथ 2 मीटर है आपकी, रियल लेंथ जो है वो 2 मीटर है, यानी एक्चुअल लेंथ 2 मीटर है, लेकिन उस 2 मीटर को आप लोग 4 सेंटीमीटर के द्वारा दिखा रहे हैं। किसके द्वारा दिखा रहे हैं? 4 सेंटीमीटर के द्वारा। तो मैंने बताया था कि जो एक्चुअल लेंथ होती है वो आपकी नीचे आती है, ठीक है। जो एक्चुअल लेंथ होती है दोस्तों वो आपकी कहाँ होती है? नीचे आती है, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस ऑन मैप होती है, क्या चीज़? डिस्टेंस ऑन मैप आपकी होती है, यानी कि जो नक्शे पर प्रदर्शित आपको करना होता है वो आप ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो आपको दोस्तों मैप पर जो प्रदर्शित करना है वो 4 सेंटीमीटर करना है, और जो रियल में लेंथ है वो आपकी 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। आप लोग समझे, आप अलग से भी लिख सकते थे कि जो डिस्टेंस ऑन मैप है वो 4 सेंटीमीटर है और जो एक्चुअल में लेंथ है वो 4 मीटर है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको पढ़ने में, लेकिन बार बार पढ़िएगा। आपको बोला था एक सरल मापनी खींचो जिसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित किया गया है। मतलब कि कोई चीज़ 2 मीटर लंबी है, लेकिन जब उसको आप पेज में ड्रॉ कर रहे हैं या अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट में ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी लेंथ जो है आप लोग क्या ले रहे हैं? 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो आपकी जो ड्राइंग शीट ऑन द मैप हम बोल सकते हैं, जो आपको डिस्टेंस शो करनी है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी लेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अभी कई क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा। सो जो आपकी 2 मीटर है वो एक्चुअल लेंथ है, जो कि हमेशा नीचे आती है, मैंने बताया था। और जो डिस्टेंस ऑन मैप है या जो दूरी आपको प्रदर्शित करनी है, ठीक है ना, वो आपकी ऊपर आती है। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो क्या हो जाएगा? ऊपर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर रखा, नीचे 2 मीटर है, तो 2 गुणे, अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा, राइट। और सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। सो फाइनली सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। समझ रहे हैं इतना? और देखिए अगर मैं इसको 2 से काट दूँ, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 से ये 50 बार कट जाएगा, यानी 1/50। सो ये दोस्तों आपकी क्या आ जाती है? RF आ जाती है। आपकी जो RF की वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों? RF की वैल्यू आपकी आ गई 150। क्या आ गई दोस्तों? 150। पहला पॉइंट्स आपका सॉल्व हो गया। स्केल ड्रॉ करने के लिए जो जो वैल्यूज आपको चाहिए होंगी वो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ। पहले तो आपको जो क्या चाहिए होता है? RF चाहिए होता है, तो आपने RF निकाल लिया। दूसरा आपको लेंथ ऑफ स्केल चाहिए होता है, सो जिसे हम LOS बोलते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो हम लोग निकालते हैं अपने RF में गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं दोस्तों? स्केल के द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी, यानी कि वो कितना अधिक से अधिक मेजर कर सकती है, उसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग अपने RF में कर देते हैं तो हमें लेंथ ऑफ स्केल मिल जाती है। सो यहाँ क्वेश्चंस को पढ़िए फिर से एक बार। आपको जो स्केल की मैक्सिमम मेजर डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है? आपको दोस्तों दी है 8 मीटर। देख लीजिए, कहा था एक सरल मापनी खींचो जिसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित किया गया हो तथा मापनी जो है अधिकतम 8 मीटर की दूरी मापी जा सके या माप सके, यानी कि 8 मीटर ही माप पा रही है, तो यही क्या हो जाएगी? उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी स्केल की जो माप सकती है। सो इसमें हम 8 से गुणा कर देंगे। सो यहाँ RF कितना आ गया था आपका?
RF आपका 150 आ गया था और गुणा करना है किससे, 8 मीटर से, राइट। सो अब आप सीधा मत काट देना कि 8 को यहाँ 50 से काट रहे हैं, इसको पहले चेंज करिए सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ सेंटीमीटर तक ले गए थे ना हम बाद में, सेंटीमीटर तक। सो इसको भी सेंटीमीटर तक ले जाइएगा। सो 8 मीटर यहाँ हो जाएगा 8 गुणे, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 100 और ये सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। इतना आप लोग समझ गए। 1/50 इंटू मैंने 8 मीटर कर दिया। 8 मीटर जो आपका है वो क्या है, आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है दोस्तों, जो स्केल के द्वारा मेजर किया जा रहा है। किसके द्वारा मेजर किया जा रहा है, स्केल के द्वारा, ठीक है। सो मैंने वही किया हुआ है, इससे ज़्यादा मैंने और कुछ भी नहीं किया हुआ, राइट। अब आपको सिर्फ काटना है। सो देखिए कैसे कटिंग करेंगे इसकी। 0 से ये 0 कट गया, ठीक है ना, क्या हो गया, 0 से 0 कट गया। और यहाँ देखिए आपका आ गया ऊपर 80 और नीचे 5, ऊपर 80 और नीचे 5, तो आपका आ गया 16 सेंटीमीटर। क्या आ गया दोस्तों, 16 सेंटीमीटर आ गया आपका। क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपको स्केल ड्रॉ करनी है वो आपको 16 सेंटीमीटर लंबी ड्रॉ करनी है। कितनी लंबी ड्रॉ करनी है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर लंबी आपको जो है स्केल ड्रॉ करनी है। ये दूसरा डेटा आपके पास आ चुका है। और एक चीज़ दोस्तों आपको और दी रहती है कि जो आपको डिस्टेंस शो करनी है स्केल में वो कितनी करनी है। सो वो आप देख सकते हैं, आपको जो स्केल पर जो डिस्टेंस शो करनी है वो 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर दूरी आपको प्रदर्शित करना है। तो 3 डेटा आपके पास होने चाहिए और वो 3 डेटा आपके पास आ चुके हैं। पहला आपका RF होता है, सो RF आपने निकाल लिया 1/50। दूसरा डेटा होता है कि स्केल कितनी लंबी होना चाहिए, सो LOS अभी आपने जस्ट निकाला 16 सेंटीमीटर। सो ये सेकंड डेटा हो गया। और तीसरा डेटा ये होता है कि आपको दूरी कितनी दर्शानी है उस स्केल पर। सो आपको दर्शानी है 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर, राइट। इतनी चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्केल को पहले रफली बनाते हैं और फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको MD की हेल्प से भी समझ सकते हैं। सो मैं उसके थ्रू भी आपको जो है ड्रॉ करके बता दूंगा। वीडियो भले थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन दोस्तों 12 नंबर का सवाल है। सो क्वेश्चंस को तो समझना ही है, क्वेश्चंस को तो समझना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, राइट। चाहे वीडियो 1 घंटे का भी क्यों ना हो जाए। इसलिए मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि वीडियो आपको छोटा सा छोटा दूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करूँ। लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं कर सकता, वीडियो भले ही लॉन्ग हो जाए, क्योंकि 12 नंबर का सवाल है, राइट। सो इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। सो अब देखिए स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले रफली समझा रहा हूँ। एग्जाम में कभी भी रफली ना बनाएं, MD की हेल्प से ही बनाएं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैंने एक बार आपको रफली बताया तो आपको भी एग्जाम में रफली ही बनाना है। आप MD की हेल्प से बनाएंगे। लेकिन अभी समझिए कि कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। सो सारे डेटा आपके पास हैं, सारे डेटा आपके पास हैं। आपके पास LOS है, आपके पास R है, RF है, और आपके पास क्या है दोस्तों, जो डिस्टेंस आपको शो कर रही है वो भी आपके पास है 6 मीटर और 7 डेसीमीटर, ठीक है ना। सो दोस्तों स्केल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास लेंथ ऑफ स्केल आई है ना 16 सेंटीमीटर, सो आप क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच देंगे। ऐसे आपको 16 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचनी है, राइट। देख लीजिए, चलिए मैं यहाँ से खींचता हूँ इस पॉइंट से। सो मैंने यहाँ क्या किया, 16 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच दी। क्या खींच दी दोस्तों, एक रेखा खींच दी। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक, ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्या है, एक्चुअल 16 सेंटीमीटर है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, इस तरह से कुछ ऊपर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना होता है परपेंडिकुलर। अपने हिसाब से आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं 2.5 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, ठीक है ना। आपको इस तरीके से बढ़ा देना है, ठीक है ना। बढ़ाने के बाद इस तरीके से आप फिर ऊपर से इसको मिला देंगे, राइट। देखिए इस तरीके से आप मिला देंगे इसको, ठीक है ना। आपको ज़्यादा बड़ा यहाँ नहीं ड्रॉ करना है, आप मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर या मिनिमम 1 सेंटीमीटर ही रहने दीजिए। इससे ज़्यादा मत आप लोग क्या करिए, इसको बढ़ाइएगा, ठीक है ना। सो ये लगभग 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ही होगा। सो आपने कुछ नहीं किया, जो लॉस आपका आया हुआ था यानी लेंथ ऑफ स्केल जो आपका आया हुआ था उसके बराबर आपने पहले नीचे एक लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके बाद ऊपर आपने थोड़ा अपने हिसाब से बढ़ा करके फिर ऊपर से इसको मिला दिया। इतना आपको कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है, इतना आपको कर लेना होता है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इस वाले पॉइंट से देखिए जहाँ मैंने पेन रखा हुआ है, ये जो सिरा है आपका नीचे वाला, जो सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ की थी उसका लेफ्ट वाला सिरा, ठीक है ना। सो इस पॉइंट से दोस्तों आपको जो है 90 अंश से छोटे कोण पर, 90 अंश से छोटा कोण तो समझते हैं ना, 45, 60, इस पर
इस कोण से जाती हुई एक रेखा आपको जो है दोस्तों नीचे ड्रॉ करनी होती है। इस तरीके से समझ लीजिए, आपको इस पॉइंट से क्या करना है, एक रेखा ड्रॉ करनी है नीचे की ओर, जो कि 90 डिग्री से क्या हो, छोटी हो। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं। देखिए 90 डिग्री से छोटी रेखा मैंने ड्रॉ कर दी, सपोज इस तरीके से, राइट। इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल फेंट होनी चाहिए, आपकी क्या होनी चाहिए, फेंट होनी चाहिए। तो आप लोग ये समझते हैं, ठीक है। आप देखिए, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको ये देखना होता है कि जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम कितना मेजर कर रही थी। जो आपकी स्केल थी वो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस मेजर कर रही थी। तो आपकी जो स्केल है दोस्तों वो मैक्सिमम 8 मीटर डिस्टेंस मेजर कर रही थी। 8 मीटर डिस्टेंस आपकी मेजर कर रही थी। सो यहाँ 8 मीटर है। सो अब आपको क्या करना, इस लाइन को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। इस पूरी लाइन को जो आपने मानी हुई है, इसको आप क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, या हम कह सकते हैं 8 पॉइंट मान लीजिए। सो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठवां, सातवां और ये लास्ट 8वां। सो ये जो पूरी लाइन है वो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। कितने एक पार्ट में डिवाइड करना होता है, जितनी डिस्टेंस जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी स्केल मेजर कर सके, ठीक है ना, उसके बराबर आपको क्या करना होता है, उतने पार्ट कर देने होते। पार्ट करने के बाद यहाँ पर जो पहला पॉइंट है आपका, ये जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला देंगे, इस वाले पॉइंट से, राइट। सो देखिए मैं इस वाले पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिलाता हूँ, बिल्कुल सीधा इस तरीके से, राइट। अब जो आपके पास ये लाइन आई हुई है ना, ये वाली, इसी के पैरेलल लेते हुए इस पॉइंट से इस पर आप लाइन मिलाएंगे ऐसे, फिर इस पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे, इसके बाद आगे बढ़ाते जाएंगे। ये छोटे छोटे जीव जंतु भी ना परेशान करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ फिर मिला दिया, यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, मतलब सभी पॉइंट से मिलाना है, राइट। सभी पॉइंट से मैंने मिला दिया, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो रहेगी वही डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ। अब रफली समझ रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, राइट। फिर इसके बाद आपको यहाँ जो है इस लाइन पर पॉइंट्स मिल जाते हैं, देखिए यहाँ 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 यहाँ। सो इस पॉइंट से आपको क्या करना होता है, वर्टिकली बिल्कुल सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होती है, देखिए बिल्कुल वर्टिकली ऐसे। फिर इससे भी ड्रॉ कीजिए ऐसे, इससे भी ड्रॉ कीजिए ऐसे, राइट। इस पॉइंट से भी वर्टिकली लाइन ड्रॉ करी हमने ऐसे, इस पॉइंट से हो गया ऐसे, इस पॉइंट से हो गया ऐसे, राइट। इतना आप लोग समझ गए ना, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया था, सबसे पहले जो हमारे पास LOS थी 16 सेंटीमीटर, उसके बराबर हमने एक रेखा खींची यहाँ से यहाँ तक, राइट। कहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ तक। आप इसको दिखा भी सकते हैं जब डायमेंशनिंग करेंगे। सो ये एक्सटेंशन लाइन हो गई, यहाँ एरो हेड बनाया, एरो हेड बनाने के बाद ये डिस्टेंस आप लोग इस तरीके से दिखाएंगे, राइट, इस तरीके से। सो ये कितनी थी, 16 सेंटीमीटर थी दोस्तों, कितनी थी, 16 सेंटीमीटर थी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। फिर मैंने बताया था कि ऊपर आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अपने आप से बढ़ाना है, अपने आप से बढ़ा देना है, और फिर ऊपर इस तरीके से मिला देना है इसको, राइट। फिर आपको 90 अंश से छोटे कोण पर, जो ये एंगल है ना ये वाला, ये 90 डिग्री से छोटा है, और इस एंगल से आपको एक रेखा ड्रॉ कर देनी है नीचे की ओर इस तरीके से। फिर इस रेखा के कितने पार्ट करने हैं वो डिपेंड करता है आपकी स्केल की मेज़र की गई मैक्सिमम डिस्टेंस पर, यानी जो स्केल है वो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकती है। तो मैंने बताया था 8 मीटर, ठीक है ना, 8 मीटर। सो हमने 8 पॉइंट इस लाइन पर जो है पॉइंट कर लिए थे, और फिर पॉइंट से हमने क्या किया, इस पॉइंट को मिलाया, फिर हमें एक लाइन मिल गई, उस लाइन के पैरेलल हमने सारे पॉइंट्स को मिला दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ इस लाइन पे जो पॉइंट्स मिले थे उनको वर्टिकली ऊपर की ओर मिला दिया इस तरीके से, राइट। फिर क्या करना है दोस्तों, आपकी जो स्केल है वो मैक्सिमम क्या है, 8 सेंटीमीटर नाप सकती है। तो फिर आप यहाँ नेमिंग करेंगे, पहले पॉइंट को छोड़ते हुए अगले पॉइंट पर 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ठीक है ना। सो जो ये खाने बने हुए ना आपके 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो खाने बने हुए हैं दोस्तों, वो प्रत्येक खाना जो है आपका 1 मीटर को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, 1 मीटर को दर्शा रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर। प्रत्येक खाना जो है दोस्तों आपका क्या कर रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है।
इतना आप लोग समझ गए। अब दोस्तों इसके बाद आपको ये देखना है कि आपको डिस्टेंस कितनी जो है इस स्केल पर दिखानी है। सो आपको जो डिस्टेंस दिखानी है दोस्तों वो है आपकी 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर। और आप यहाँ नेमिंग भी कर दीजिए। आपने जो ये नेमिंग दिखाई है ना 0 1 2 3 4 5 6 7, ये किसके अकॉर्डिंग दिखाई है आपने? मीटर के हिसाब से दिखाई है। तो आप मीटर लिख दीजिए यहाँ पे। क्या लिख दीजिए आप लोग? मीटर। इस तरीके से मैंने मीटर लिख दिया, ठीक है। अब आपको जो डिस्टेंस दिखानी है वो दिखानी है 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर। 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर। तो 6 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ। सो 6 पर हमने क्या कर लिया? एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरीके से क्या कर ली? एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। और आपको दोस्तों 7 डेसीमीटर दिखाना है, तो 7 डेसीमीटर तो इसमें अभी है नहीं। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, जो 0 के पहले एक बॉक्स आपको दिख रहा है इसके 10 इक्वल पार्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा बॉक्स तो 1 मीटर को दर्शा रहा है। और हम जानते हैं कि जो हमारा 1 मीटर होता है, हम जानते हैं जो हमारा 1 मीटर होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। यानी हम इस 1 मीटर वाले डिब्बे के अगर 10 पार्ट कर दें तो वो हर एक पार्ट क्या होगा? 1 डेसीमीटर को दिखाएगा। सो इसके हम 10 इक्वल पार्ट करते हैं। और 10 इक्वल पार्ट कैसे करते हैं? सो फिर से इसी पॉइंट से आपको क्या करना, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपका 90 डिग्री से छोटे एंगल पर ही जाएगी। और फिर इस लाइन के आपको क्या है? 10 पार्ट करने होते हैं। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप समझिएगा। 10 इक्वल पार्ट कर देंगे, 1 2, ठीक है ना। आपको दिख रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको 10 इक्वल पार्ट इसके कर देने हैं। और प्रत्येक पॉइंट से इस O को मिलाना है, इस 0 को मिलाना है। देखिए ये मैंने इसको मिला दिया 1, इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका लास्ट 10, ठीक है। देख लीजिए अभी रफली है, तो कोशिश करिए समझने की। हमने क्या किया हुआ है, इस 1 मीटर वाले पार्ट को, जैसे कि आपकी सपोज 1 मीटर लंबी कोई रेखा है, अगर इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या करते थे? मैंने बताया हुआ ना आपको पहले, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके जितने इस लाइन के पार्ट करने उतने पॉइंट यहाँ मार्क कर लीजिए। फिर इस तरीके से मिलाते जाइए ऐसे ऐसे। सो उतने इक्वल पार्ट में ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। मैंने सिखाया हुआ है आपको, ठीक है ना। सो उसी का हम यूज़ कर रहे हैं इसी यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने वो वीडियोज़ आपको पहले प्रोवाइड कराए थे। फिर इसी तरीके से जैसे हमने वर्टिकली मिलाया था, सो वर्टिकली मिलाएंगे इस तरीके से। सो हमारे 10 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अभी काउंट मत कर लीजिए क्योंकि आगे और पीछे भी हो सकते हैं। अभी केवल रफली समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि करना कैसे है। सो 10 इक्वल पार्ट होगा इसके, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है अब वो डेसीमीटर में आ गई। किस में आ गई दोस्तों? डेसीमीटर में आ गई, डेसीमीटर में। अभी तो ये जो स्केल थी यहाँ पूरी मीटर में चल रही थी, लेकिन 1 बॉक्स जो एक डिब्बा है वो आपका अब डेसीमीटर में चेंज हो चुका है, राइट। सो यहाँ 0 के लेफ्ट में डेसीमीटर चलेगा और 0 के राइट में आपका मीटर चलेगा। अब जो डिस्टेंस आपको दिखानी है अब वो दिखा सकते हैं आप। आपको दिखाना था 6 मीटर और 7 डेसीमीटर। तो यहाँ 0 से लेकर 6 तक तो 6 आपका मीटर हो गया, लेकिन 7 डेसीमीटर लेना है तो यहाँ से कॉलम काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। और फिर इसी के सामने ले जा कर के आप इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे और एरो हेड बनाएंगे। और फिर इस तरीके से इस एरो हेड को भी बना दीजिए, यहाँ जो एक्सटेंशन लाइन दूसरी खींची थी। और यहाँ आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ आपको अपनी RF लिखनी है। क्या लिखनी है? RF लिखनी है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको आप दिखा देंगे। और ये जो डिस्टेंस आपने दिखाई हुई है कितनी है दोस्तों? आपकी है 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर। 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक आपने जो डिस्टेंस दिखाई है ना, इस पॉइंट से लेकर देखिए इस वाली लाइन से लेकर इस 6 तक, सो वो पूरी है 6 मीटर और 7 डेसीमीटर। और जो RF है वो आप यहाँ लिख दीजिए। सो कितनी थी आपकी RF? 1/50 थी, ठीक है ना। और नीचे आपको लेंथ ऑफ स्केल दिखानी होती है तो आपने दिखा दी। और इस तरीके से दोस्तों आपकी जो ये स्केल है ये टोटली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना।
सो पता नहीं कितना आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने रफली आपको समझाया है। सो चलिए अब मैं इसको आपको एमडी की हेल्प से बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। लेकिन कुछ डाटा आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। डेटा आपके पास क्या क्या चीज़ है, आपके पास RF जो थी 1/50 थी, लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना। और जो आपका स्केल है वो मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर मेजर कर रहा था, और जो डिस्टेंस शो करनी थी वो 8 मीटर तथा 7 डेसीमीटर आपको शो करनी थी, ठीक है ना। सो यही सारा डेटा मैंने जो है अब आपके लिए नोट किया हुआ है, और उसको हम दोस्तों जो है ड्रॉ करेंगे अपने मिनी डाप्टर यानी एमडी की हेल्प से। तो चलिए अब लोग उसको ड्रॉ करते हैं। सो देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने एमडी पर, ठीक है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस ड्राइंग शीट पर दोस्तों जो है एमडी की हेल्प से इस स्केल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो जो स्केल का डेटा था सारा का सारा वो देखिए मैंने यहाँ नोट कर दिया है। आप सभी लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है। जो हमारा निरूपक भिन्न आया था यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आया था वो 1/50 था, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर थी, और जो RD है रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस है दोस्तों, मतलब जो आपको डिस्टेंस स्केल पर दिखानी थी वो 6 मीटर 7 डेसीमीटर थी, ओके। और जो मापनी थी दोस्तों उसके द्वारा जो मैक्सिमम मापी गई डिस्टेंस थी वो 8 मीटर थी, ठीक है ना। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। RF 1/50, लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर, जो दूरी दिखानी है वो आपकी ये रही, ठीक है। और मापनी जो है आपका मैक्सिमम 8 मीटर जो है मेजर कर सकता है, राइट। इतना डिस्टेंस वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम मेजर कर सकता है, ठीक है ना। सो पहला स्टेप क्या रहेगा दोस्तों, अब बहुत अच्छे से समझिएगा। पता नहीं आपको जो मैंने रफली अभी स्केल बनाना बताया आपको समझ में आया हो या नहीं, हालांकि कुछ स्टेप तो आप लोग फॉलो कर ही लेंगे। सो पहला स्टेप तो आपको क्या फॉलो करना है दोस्तों, जो आपकी लेंथ ऑफ स्केल है उस लेंथ के बराबर आपको एक सिंपली लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्या कर लेनी है दोस्तों, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आपकी जो लेंथ ऑफ स्केल है वो आपका 16 सेंटीमीटर है। सो आप क्या करेंगे, अपना ये आपने कंपास रखा, सॉरी अपना एमडी रखा, और एमडी कैसे सेट करते हैं, ड्राइंग शीट कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ। एमडी कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, एंगल कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप बेसिक्स वीडियो में देख चुके हैं। सो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हमें क्या करना है, 16 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा ड्रॉ करनी है। कितनी दोस्तों, 16 सेंटीमीटर लंबी एक हमें रेखा ड्रॉ करनी है। सो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 16 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। सो ये देखिए मैं जो है एक 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर बढ़ा रखा है क्योंकि जो एमडी है उसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है, राइट। अब देखिए ये पूरा आपका 16 सेंटीमीटर हो गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 16 सेंटीमीटर हो चुका है। सो आपको इस तरीके से क्या करनी है, एक अपनी LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल के बराबर एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने बताया था कि इसकी दोनों सिरों से आपको लगभग 1 सेंटीमीटर आपको अपने हिसाब से क्या कर लेना है, ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है, राइट साइड में भी। सो देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, 1.5 सेंटीमीटर का जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये देख लीजिए। सो ये लाइन ड्रॉ हो चुका है, और इस दोनों सिरों को आप मिला दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छे से समझते जाइएगा दोस्तों, कहीं भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और आपको जो है फिर से जो है स्केल बनाना सिखाऊंगा। सो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं रेक्टेंगुलर का शेप आपके पास आ चुका है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है वो मैंने बताया था कि इस सिरे से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 90 अंश से छोटे कोण पर हो। किससे, 90 अंश से छोटे कोण पर हो। तो आपको अपना एमडी क्या करना है, यहाँ से रोटेट करते हुए ढीला कर लेना है, और स्केल को हल्का सा रोटेट करेंगे, ये 90 डिग्री पर ना जाने पाए। सो इस तरीके से देख लीजिए, हमने इसको रोटेट कर लिया और यहाँ फिक्स कर लेते हैं, राइट। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया। अब आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सिंपली, ठीक है ना। यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बिल्कुल फेंट करनी है, आप एच पेंसिल का यूज़ करिए, राइट। सो देखिए मैंने यहाँ से जो है एक लाइन ड्रॉ कर ली है, आप लोग चलिए देख लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको, ये लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली।
अब बताइएगा कि इस लाइन को कितने इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, जितना मैक्सिमम आपकी जो है स्केल मेजर कर सकती है। सो मेजर आपका 8 सेंटीमीटर है, मतलब इस लाइन को आपको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना। सो आप 8 इक्वल पार्ट जो है मान सकते हैं यहाँ से कुछ भी, सपोज आप 1.5 सेंटीमीटर का एक पार्ट मान लीजिए या फिर 1 का मान लीजिए, राइट। सो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, मैं जो है 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट मान ले रहा हूँ, ठीक है ना, या आप कहें तो 1.5 का भी मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। सो मैं 1.5 का एक पार्ट मान रहा हूँ और 8 इक्वल पार्ट में इस पूरी लाइन को डिवाइड कर दे रहा हूँ, राइट। सो देख लीजिए दोस्तों, सो देखिएगा दोस्तों, इस पूरी लाइन पर जो है मैंने 8 इक्वल पार्ट मार्क कर लिए हैं, वो भी 1.5 सेंटीमीटर की। देखिए 1.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा 1.5 बढ़ाया तो 3 हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर 1.5 बढ़ाया तो 4.5 पर ये पॉइंट आ गया, इसके बाद 6 पर, फिर यहाँ देखिए 7.5 है, फिर ये 9 हो गया, और ये 10.5, फिर 12 तक जब आएंगे तो इस लाइन पर आपके 8 पॉइंट आ जाएंगे और ये लाइन जो है आपकी क्या हो जाएगी, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट के बाद जो भी लाइन आपकी है उसको आप इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अनवांटेड पार्ट है तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहें तो इसको ना भी इरेज करें, ठीक है ना। सो मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ इतनी लाइन को, ठीक है ना, इतनी लाइन को मैंने इरेज कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पॉइंट से मिलाना है इस पॉइंट को, इस पॉइंट से मिलाना इस पॉइंट को। सो आप प्रोटेक्टर अपना जो एमडी है, सॉरी बार बार प्रोटेक्टर का जो है नेम आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमने ड्रॉ करी है वो हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से ही करी है, सो इसलिए बार बार प्रोटेक्टर का नाम आ रहा है, ठीक है ना, चांदे का नाम आ रहा है। हालांकि हर चीज़ जो है यूज़फुल है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सो देखिए इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट्स को मिला दिया, देखिए बिल्कुल ये सीध में आ चुका है। देखिए आप, चलिए एक बार फिर से मिला देते हैं आपको इसी डायरेक्शन में, देखिए ये बिल्कुल सीधा आ चुका है। और फिर ला करके यहाँ एमडी को सेट कर देना है, देखिए ये फिर वहीं जाके सेट हो जाएगा, देखिए इस तरीके से ये वहीं जा करके सेट हो गया। और आपको फिर इस पॉइंट से दोस्तों बिल्कुल ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से आपको मिला देना है इस पॉइंट को, राइट, इस तरीके से मिला देना है, ठीक है ना। बिल्कुल अपने एमडी को ढीला ना करें, उसी पोजीशन में रहने दें। फिर दूसरे पॉइंट पे पेंसिल रखें, तो अपना जो एमडी है उसको आगे बढ़ाएं, फिर उसी लाइन तक ले जाएं, इसी तरीके से तीसरे पॉइंट को आगे बढ़ाएं, इस तरीके से आगे ले जाएं, फिर इसी तरीके से अगला बढ़ाएं, ये देखिए इसी तरीके से, देखिए अगला फिर से बढ़ाया, आगे यहाँ तक ले गए, मतलब सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से मिला देना बिल्कुल पैरेलल, ये देखिए, और ये लास्ट आपका पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से आपको मिला देना है। तो अब जो आपने एक लाइन ड्रॉ करी थी उस लाइन पर आपको कई सारे पॉइंट मिले हैं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरीके से, ठीक है ना। सो आप क्या करेंगे, अपने मिनी अडाप्टर को अपनी इनिशियल पोजीशन में ले जाएंगे, वहीं 0 पर सेट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए ये आपका 0 पर सेट हो चुका है, राइट। इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे, ठीक है, टाइट कर दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे देखिए वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। इस पॉइंट से ये आपकी पहली वर्टिकल लाइन हो गई, ये दूसरे पॉइंट की वर्टिकल लाइन हो गई, ये तीसरे पॉइंट की वर्टिकल लाइन हो गई, और ये चौथे पॉइंट की वर्टिकल लाइन हो गई, ये पांचवें पॉइंट की वर्टिकल लाइन हो गई, ये आपके छठवें पॉइंट की वर्टिकल लाइन हो गई, और ये आपके लास्ट पॉइंट की जो है वर्टिकल लाइन हो गई, इस तरीके से। तो आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, राइट। सो हमारी जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी दोस्तों वो 8 मीटर थी, और अब उसको हमें यहाँ दिखाना होता है। सो कैसे दिखाएंगे, लेंथ ऑफ स्केल अलग है और ये चीज़ अलग है, राइट। यहाँ आपको क्या करना, 8 मीटर है तो आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट छोड़ देंगे यहाँ से, राइट, और फिर यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, और ये HB पेंसिल से करेंगे। सो देखिए यहाँ हो जाएगा 0, इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6
7 और ये आपका मीटर हो गया, राइट। क्या हो गया? मीटर। और आप चाहें तो अंग्रेजी में भी दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, मीटर, कैपिटल लेटर में आप इसका यूज़ करें इस तरीके से, ठीक है ना। अभी लेटर राइटिंग भी आप लोगों को सिखानी है, क्योंकि वो भी आपका एग्जाम में 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। सो यही 2 क्वेश्चन अगर आपने सीख लिए तो ये सोच लीजिएगा कि आप एग्जाम में बैक से तो बच जाएंगे, ठीक है ना। और फिर अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगी, राइट। सो ये मीटर हो गया। अब आपको दोनों साथ में नहीं लिखना है, कोई एक चीज़ ही लिखना है, या तो हिंदी में लिख लीजिए या फिर अंग्रेजी में लिख लीजिए, राइट। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या करना है, ठीक है ना, आपने इतना तो ड्रॉ कर लिया, इतनी सारी चीज़ें आपने ड्रॉ कर ली। अब आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आप चाहें तो लेंथ ऑफ स्केल दिखा दीजिए। लेंथ ऑफ स्केल कितनी है? 16 सेंटीमीटर है ना। कितनी है दोस्तों? 16 सेंटीमीटर है। सो इस तरीके से आप जो है पूरी लेंथ ऑफ स्केल दिखा दीजिए इस तरीके से, मतलब हम डायमेंशनिंग कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, चलिए इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, ये बढ़ा लिया, राइट। सो ये देख लीजिए। अब आपके पास 2 मेथड होते हैं, या तो आप केवल 16 यहाँ लिख दीजिए और फिर नीचे लिख दीजिए ऑल डायमेंशन इन mm, या फिर इसी में लिख लीजिए 16 सेंटीमीटर, वो भी HB पेंसिल से। तो ये 16 सेंटीमीटर था आपका, राइट। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है पूरी, वो आपकी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। समझ रहे हैं इतनी चीज़ को आप लोग। और अब आप चाहें तो यहाँ एरो हेड बना दीजिए इस तरीके से। अभी डायमेंशनिंग आपको बाद में करनी चाहिए, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ ताकि आप और अच्छी तरीके से इस सारी चीज़ें समझते जाएं। सो ये पहला एरो हेड हो गया, इस साइड का एरो हेड बनाएंगे। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंशन लाइन को इस तरीके से, राइट। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस आपको दी गई है उसे आपको क्या करना है, इस स्केल पर शो करना है। आपको 8 मीटर 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या करनी है, शो करनी है। सो ये 0 पैमाना है, और 0 पैमाने से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आपको मीटर मिल जाएगा, यानी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, यानी आपको 6 मीटर तक जाना है, ठीक है ना। लेकिन जो डेसीमीटर होगा वो कैसे मिलेगा, तो मैंने बताया था कि एक खाना हम लोग लेफ्ट में छोड़ करके चलते हैं। वो इसीलिए चलते हैं ताकि अगर डेसीमीटर भी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 मीटर पार्ट को 10 डेसीमीटर में बदल सकते हैं। कितने में? 10 डेसीमीटर में। सो 10 डेसीमीटर में कैसे बदलेंगे, उसके लिए मैंने बताया था क्या, कि यहाँ से फिर से एक 90 अंश से छोटे कोण पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरीके से, राइट। देखिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और अब चलिए मैं थोड़ा सा जो है आपको जूम करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है पहले समझ लीजिए। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस सिरे से लेकर 0 तक का जो लेंथ है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, इसलिए, ठीक है ना। सो चलिए अब मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। सो दोस्तों इसको अब करना है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड। सो देख लीजिएगा आप लोग, इसको जो है हम लोग 10 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। सो पहले तो न्यून कोण पर यहाँ इस पॉइंट से देख लीजिए, इस वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और कितनी भी लंबी आप जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैंने सपोज ये लाइन ड्रॉ करी, देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ करी इस पॉइंट से, देख लीजिए ये मैंने लाइन ड्रॉ करी। और इस लाइन को आपको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने में? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए दोस्तों आपको 2 mm पर देख लीजिए, यहाँ से जो नेमिंग आपको दिख रही है ना 2 m का, आप लोग क्या करिए एक खाना बनाइए 2 m का, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग 2 m का एक खाना बना लीजिए, ठीक है। और मैं शो कर देता हूँ आप लोगों को। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस लाइन पर जो है 10 इक्वल पार्ट दिख रहे होंगे। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट से देखने की कोशिश करिएगा और इमेजिन करिएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। हो सकता है अच्छे से ना आपको दिख रहा हो, सो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी भी आप लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो प्रत्येक पार्ट माना है वो 2 सेंटीमीटर का 2 mm का माना है। आप 1 mm का भी मान सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट फिर बहुत करीब हो जाते हैं। सो मैंने इसलिए 2 m का जो है एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस माना है, राइट। अब आपको क्या करना है, वही करना है जो आपने यहाँ किया था। इस पॉइंट से जैसे इसको मिलाया था ना, उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अब दोस्तों क्या करना है, जो आपका MD है उसको आपको फिक्स करना है इस तरीके से, इस पॉइंट पे, ठीक है ना।
जो ये पहला पॉइंट है यहाँ से इसको मिलाइए 0 पॉइंट पे ले जाइएगा, बिल्कुल 0 पॉइंट से मिला दीजिए, ये मिल गया। और इसको यहीं पे कर दीजिए इसको टाइट, राइट, इसको टाइट कर दिया मैंने, देख लीजिए टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद अब आप इसको मिलाना स्टार्ट करेंगे। अब बिल्कुल एमडी अपना मूव ना करें, यानी इसको रोटेट ना करें। ये पहली लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट से फिर मैंने लाइन ड्रॉ करी। इसी तरीके से दोस्तों तीसरे पॉइंट से ड्रॉ कर दी। ये देखिए मैंने चौथे पॉइंट से ड्रॉ कर दी। इसके बाद पांचवा पॉइंट, ये रहा छठवां पॉइंट, ये सातवां पॉइंट, ये आठवां पॉइंट, ये नौवां पॉइंट और ये लास्ट आपका 10वां पॉइंट। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, उसी पोजीशन में अपने एमडी को सेट कर लेना है ऐसे। देखिए ये इसी पोजीशन से हमने लिया था ना, सो ये आपका अपने आप 0 पर आ जाएगा। इसी पर आप टाइट कर लें इसको। देखिए ये आपका 0 पर आ चुका है, देख लीजिए ये आपका 0 पर आ चुका है। अब आपको वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। सो वर्टिकली लाइन अब मिलाएंगे, जो ये पहला पॉइंट है इससे मिलाएंगे ऊपर की ओर। सो ये पहली लाइन कंप्लीट हुई, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन कंप्लीट हुई, ये चौथी लाइन कंप्लीट हुई, ये पांचवी लाइन, ये छठवीं लाइन, ये सातवीं लाइन, आठवीं लाइन और ये 9वीं और 10वीं, राइट। सो इस तरीके से ये 10 इक्वल पार्ट में आप लोगों का क्या हो चुका है दोस्तों, बट चुका है। ठीक है, कितने इक्वल पार्ट में, 10 इक्वल पार्ट में आप लोगों का ये बट चुका है। ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, तो चलिएगा थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से सेट कर दूं ताकि आप लोगों को दिखने लगे अच्छे से। सो दोस्तों आप लोगों ने इतना कर दिया। अब इसके बाद देखिएगा जो आपका ये 1 मीटर का पार्ट था यहाँ से यहाँ तक का, ये अब क्या हो चुका है, आपका 10 डेसीमीटर में चेंज हो चुका है। सो अगर 0 से राइट साइड जाएंगे तो आपको मीटर मिलेगा, और 0 से अगर यहाँ आएंगे तो आपको 10 तक मिलेगा डेसीमीटर। ठीक है, यहाँ 10 लिख लीजिएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। कितना है दोस्तों ये आपका 10 ये डेसीमीटर है, 10 डेसीमीटर। ठीक है ना। इस तरीके से ये बढ़ चुका है आपका 10 डेसीमीटर में। ओके दोस्तों, इतना समझ में आप लोगों को आ गया। ठीक है, देख लीजिए 10 डेसीमीटर ये इस तरीके से बढ़ चुका है। अब आपको दिखाना है दोस्तों कितना, 6 मीटर 7 डेसीमीटर है, 6 मीटर। सो आप 0 से राइट साइड जाएंगे तो 6 मीटर मिल गया। सो 6 मीटर पर अपना एमडी ले जाकर इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, राइट। ये 6 मीटर की हो गई। कितने पर हो गई, 6 मीटर पर आपकी एक्सटेंशन लाइन हो गई। चलिए दोस्तों देखिएगा, आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो आपको जो दूरी दिखानी है वो दिखानी है 6 मीटर 7 डेसीमीटर। सो मैंने बताया कि 0 के राइट साइड अगर आप चलेंगे तो आपको मीटर मिलेगा, और 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो डेसीमीटर मिलेगा। यानी कि 0 से 6 तक जाने के बाद 6 मीटर तो मिल गया, आपको 7 डेसीमीटर और चाहिए, 7 डेसीमीटर और चाहिए तो 0 से लेफ्ट में जाना पड़ेगा। सो 0 से ये पहला खाना पार किया तो 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर, 6 और ये 7 पर आपका ये आ गया। देखिए ये वाला खाना देखिए अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ये वाला। सो इसी के सीध में बिल्कुल आपको यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन बढ़ा देनी है इस तरीके से। क्या कर देनी है, एक्सटेंशन लाइन बढ़ा देनी है दोस्तों आप लोगों को, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। क्या करना है, एक्सटेंशन लाइन बढ़ा देनी है। एक्सटेंशन लाइन बढ़ाने के बाद इनको मिला दीजिए आप डायमेंशनिंग लाइन से। क्या कर दीजिए, डायमेंशनिंग लाइन से इनको मिला दीजिए। सो अब हम लोग दोस्तों डायमेंशनिंग लाइन खींचते हैं। सो ये देखिए आपका डायमेंशनिंग लाइन हो गया, ये आपका डायमेंशनिंग लाइन खींच गया। ठीक है, और आपको दूरी ये कितनी दिखानी थी, 6 मीटर 7 डेसीमीटर। सो ये आप लोग HB पेंसिल से दिखाएंगे, किससे, HB पेंसिल से। सो ये है दोस्तों आपका 6 मीटर 7 डेसीमीटर,
6 मीटर 7 डेसीमीटर। वीडियो लॉन्ग हो सकता है, सो उसके लिए सॉरी, लेकिन हमारा तो काम है कि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें। सो इसलिए तो प्लीज़ आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, चाहे आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके देखें, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है ना। अब इसका एरो हेड बना दीजिए, और राइट का भी बन गया, लेफ्ट का भी बना दीजिए। राइट दोस्तों, सो अब ये आपका हो चुका है इतना, ठीक है ना। इतना आप लोगों को क्या हो चुका है ये। और ये आपका जो 16 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या था, LOS था, लेंथ ऑफ स्केल था, राइट, 16 सेंटीमीटर। और अब आपको RF लिखना होता है, तो RF आप ऊपर लिखते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए। RF जो आपका आता है वो आप यहाँ लिख देंगे, कितना था, 1/50, यानी 1/50 RF के लिए ये स्केल जो है ड्रॉ किया गया है। और इसका जो लेंथ है वो आपका 16 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब आपका जो स्केल है वो होता है कंप्लीट। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, कंप्लीटली देख लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करेंगे आप लोग, अपना जो सिंपल स्केल है उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो वैल्यूज थी हमारी वो मैंने सारी नोट करी और आपको बनाना बता दिए कंपास की हेल्प से, ठीक है ना। सो अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, और अभी मॉर्निंग के 3:30 बजे हुए हैं। सो काफ़ी सर्दी भी लग रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सो वीडियो को दोस्तों कर देना सेंड दोस्तों के साथ, और अब हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। एंड तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।